सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 की भर्ती के बारे में, जिसमें सभी सीएपीएफ फोर्सेस के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, एचसीएम की और स्टेनोग्राफर की। तो आपको फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, कुछ अपडेट निकल के आ रही है जो कि इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो फिजिकल की प्रक्रिया है वो नवंबर से लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखो, मैंने आपको कुछ चीजें भी बताई थी, लगातार मैं समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन कुछ कैंडिडेट होते हैं जिन्हें लगता है कि शायद ये गलत हो सकता है। लेकिन मेरा काम है आपको आगे की चीजें समझाना, क्योंकि देखो वर्तमान में जो चीज हो रही है ऑफिशियल साइट पे आगे वो तो सभी को पता चली जाएगी, लेकिन आपको जो मेरी बातें होंगी वो लॉन्ग टर्म आपको सिद्ध होंगी कि मैंने आपको सही बताई थी। जब नवंबर में इसकी फिजिकल डेट को लेकर वो सारी चीजें चल रही थी कि इतने नवंबर से, 17 नवंबर से, 18 नवंबर से इसका फिजिकल होगा, मैंने उसी टाइम आप सभी को बोला था कि जो भी इंफॉर्मेशन चल रही है वो पूरी तरह से फेक है और ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बाद एक आरटीआई की इंफॉर्मेशन आती है, उसमें बोला जाता है कि जो फिजिकल होगा वो दिसंबर 2024 में स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको तब भी ये चीज बोली थी। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर बोला जाता है कि ना, जनवरी 2025 में फिजिकल होगा। मैंने ये चीज फिर भी बोली थी कि जनवरी 2025 भी एक मात्र टेंटेटिव डेट है, जो कि आपको सिर्फ रैंडम प्रोवाइड करा दी गई है। जरूरी नहीं है कि इस डेट से आपका फिजिकल हो। अब इसके बाद एक और नई डेट आ चुकी है। अब इसमें मंथ यहाँ पे जनवरी फरवरी हो चुका है, यहाँ पे अब बोला जा रहा है जनवरी फरवरी 2025 में हो सकता है। तो ये क्या है कि ये सभी प्रस्तावित डेट्स हैं और इन डेट्स की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आप समझो कि अगर आप किसी भी भर्ती के लिए, किसी फिजिकल या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप आरटीआई इंफॉर्मेशन लगाते हो, तो आज से पहले आपने देखा होगा कि किसी भर्ती के संबंध में ये जानकारी नहीं दी जाती कि इसका कब एग्जामिनेशन होगा। सिर्फ उसमें बोला जाता है कि इसकी जो सूचना होगी, अग्रिम सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दी जाएगी, तो आप रेगुलर वहां पे विजिट करते रहें। लेकिन आपने ये चीज देखी कि यहाँ पे बीएसएफ एचसीएम वाली भर्ती के लिए आरटीआई जब भी लगाई गई तो उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन जरूर दे दी। तो ये बहुत अच्छी बात है और मेहरबान है बीएसएफ के, चलो कम से कम कुछ बता तो रहा है। अदरवाइज आप अन्य किसी भी भर्ती में आरटीआई लगा के देख लो, आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। वो शायद सेक्शन 24 होता है, उसका नाम लेके बोल देंगे कि ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। तो पहली बात तो यह है कि आरटीआई से कभी भी कंफर्म नहीं हो पाता कि आपका फिजिकल या रिटन एग्जामिनेशन जो भी स्टेज होने वाली है वो कब होगी, कभी भी जानकारी नहीं मिलती ऑथेंटिक। अब इसके बाद भी जब ये डेट्स आ रही है लगातार, तो मैंने आपको देखो कल भी इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी। ये दोबारा से वीडियो बनाना मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कुछ चीजों को लेकर बोल रहे थे, तो उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। तो जनवरी फरवरी की जो डेट है वो अभी भी आगे होने की संभावना रहेगी। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ऑलरेडी सीआईएसएफ फायरमैन की भर्ती चल रही है, फिजिकल चल रहे हैं, आईटीबीपी के स्टार्ट होने वाले, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन होने वाला है, और इन सभी भर्तियों की वजह से ही ये सारी चीजें डिले हो रही हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिली कि पहले यहाँ पे बता रखा है के लिए प्रथम चरण में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी परीक्षा दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह से शुरू होना प्रस्तावित था। अब यहाँ पे बोला गया है उक्त कारणों से परीक्षा जनवरी फरवरी 2025 में होगी। यानी कि जब पहले इंफॉर्मेशन मांगी गई थी तो उसमें लिखा गया था कि दिसंबर में होना प्रस्तावित था। अब ये जो परीक्षा होगी वो जनवरी में करवाई जाएगी, जनवरी 2025 में। अब इन्होंने क्या किया कि जनवरी के साथ अब फरवरी को भी ऐड कर दिया। यानी कि जितनी भी बार आरटीआई से इंफॉर्मेशन मांगी गई है, हर बार आरटीआई में एक नया महीना आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि देखो, कोई भी चीज समझो कि कोई भी ऑफिशियल अगर इंफॉर्मेशन है, डेट कंफर्म हो चुकी है, तो वो ऑफिशियल साइट पे आएगी ही आएगी। लेकिन कोई चीज प्रस्तावित है, उस प्रस्तावित डेट का कोई अंत नहीं है। ऐसे मान लो कि जैसे नवंबर से दिसंबर हो गया, दिसंबर से जनवरी हो गया, जनवरी से फरवरी हो गया, फरवरी से मार्च हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, इसका अंत नहीं है। इसका अंत होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद। तो सिर्फ एक ही तरीका है, आप सिंपल अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो, उसी पे फोकस रखो। ये जो सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेंगी, और अब आपको चीजें समझ में आ भी गई होंगी। 4 बार हर बार एक आरटीआई लगाने से और हर बार मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूं, उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आरटीआई की इंफॉर्मेशन अगर सही होती तो पहली बार में जब इन्होंने दिसंबर 2024 का बोला था फिजिकल हो जाता। चलो एक बार समझ में आई तो जनवरी में हो जाता, लेकिन अब जनवरी के साथ इन्होंने फरवरी को भी ऐड कर लिया। तो सिंपल सी बात यह है कि अभी आपकी कोई भी डेट नहीं है फिजिकल की कि इस महीने में आपका फिजिकल होगा। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है।
और उनके लिए थैंकफुली कहूंगा कि फिर भी बीएसएफ वाले चलो कम से कम कुछ बता तो दे रहे हैं, अदरवाइज सेक्शन 24 लगा के भेज देंगे कि इसके तहत हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो अभी के लिए जितना मुझे समझ में आ रहा है कि पहले ये एसएससी जीडी वगैरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, आफ्टर दैट ही उसका फिजिकल स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जब तक सीआईएसएफ फायरमैन खत्म हो जाएगा, साथ ही में आईटीबीपी भी खत्म हो जाएगा, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद ये फ्री रहेंगे तो पूरी तरह से आराम से फिजिकल को कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप मार्च की टारगेट करके तैयारी करो, आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखो, फिर ये चाहे कभी भी फिजिकल करवाएं आप अपनी तरफ से कंप्लीट हो। क्योंकि देखो फौज में जाना है तो आपको हर समय हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा, फिर चाहे वो मेंटली प्रिपरेशन हो या फिर आपकी फिजिकल प्रिपरेशन हो, दोनों ही चीजों के लिए आपको तत्पर तैयार रहना है। तो ये जो भी चीजें हैं कोई मायने नहीं रखती, हर बार की तरह इन चीजों में आपको बदलाव कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आपने उसके बारे में नहीं बताया, इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन इससे पहले अलग ही आप सभी को बता दी थी। जब ये इंफॉर्मेशन आपने देखी तो उससे मैंने 2-3 घंटे पहले ही आपको ये जानकारी दे दी थी कि अभी आपका फिजिकल होने वाला नहीं है। जिन कैंडिडेट ने वो इंफॉर्मेशन देख ली थी उन्हें पता चल भी गया होगा कि मैंने क्या उसमें बोला था, उसके बाद से इंफॉर्मेशन आई है। उससे पहले मैंने आप सभी को बता दिया था क्योंकि वो चीज कंफर्म थी कि फिजिकल अभी होने ही नहीं है। तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।